माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा ये योगी सेना है। हाँ, आप सुने होंगे माननीय जी का हमारे बयान। तो करड़ी सेना एक बहाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। कोई सेना होना नहीं है, ये तो बरसाती मेढक हैं, ठीक ना। जैसे बारिश होती है तो देखते होंगे आप, पियर का, करियवा, हरियर का सब निकल जाते हैं मेढक ना। तो ये करनी कोई सेना है? और सुमन के साथ अभद्रता होती है, एक बार ही नहीं दो बार, लेकिन अब तक बहन जी चुप क्यों है? भाई देखिए, वो चंद्रशेखर रावण चुप क्यों है? देखिए वो लोग कहीं ना कहीं मुकदमे से डरे हुए हैं। लोग, जनता उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बात अगर करी जाए तो भारतीय समाज पार्टी से ये पूरी जनता पक चुकी है। लेकिन फिर भी तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। चलिए, मैं चाहता था कि 19 तारीख को कहाँ थे, दम था उसी समय आए होते हैं, समझ में आ गया होता कौन क्या है नहीं है। और जो लोग हमला कर रहे हैं, चाहे करनी सेना हो चाहे कोई भी सेना हो, अभी पहलगांव में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। अगर दम है तो वहां चले। चंद्रशेखर जी पर तो ये बात नहीं लागू होती है। बहन जी ही ने आज दलित परिवार को उठा करके कहां से कहां लेकर चली गई। तो आज तक कहाँ सोए हुए हैं आपके चंद्रशेखर जी? क्यों ना इस मुद्दा पर बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए। क्या वजह है कि राज्यसभा सांसद सुमन पर ही हमला हो रहा है? वो दलित सांसद हैं, वो दलित हैं, इसलिए भाजपा के लोग उनको मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जिनको हम आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के बैकअप में, इनका नाम है बलवंत कुमार यादव जी। बलवंत कुमार यादव जी एक कुश्ती से पहलवान है, कुमार केसरी भी है। बलवंत कुमार यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता भी है। और समाजवादी पार्टी के नेता में आज कहीं ना कहीं जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक आग लगी हुई है। आग लगने का कारण मैं इसलिए बताता हूं मित्रों कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा मेंबर यानी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी के ऊपर फिर कल टायर, अब तक तो तलवार से लहराया जाता था, लेकिन अब टायर से आक्रमण हो रहा है। और टायर को लेकर के हु हल्ला चल रहा है, जिनमें उनके काफिले पर टायर फेंका गया। टायर के बाद काफिले के बहुत सारी गाड़ी अपने में चोटिल हो गई, बहुत लोग घायल भी हो गए। और उसके बाद हु हल्ला होता है। प्रशासन बहुत कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बैठाई हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार केसरी बलवंत पहलवान जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपके सांसद, समाजवादी पार्टी के नेता, अब तक तो अभी आप देखे होंगे कि पियर का चाचा के ही लोग पीटे जाते थे, जहां जाते थे प्रशासन के लोग पीट देते थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अच्छे अच्छे नेता, सांसद, विधायक पीटे जा रहे हैं। इस पर बलवंत पहलवान का क्या रिएक्शन है, आप जानिए। स्वागत है। सबसे सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। मैं बलवंत पहलवान, ग्राम सभा फतेहपुर, जनपद गाजीपुर से। आपने कल जो अलीगढ़ में घटना घटी, राज्यसभा के मेंबर माननीय श्री रामजी लाल सुमन के ऊपर, ये घोर निंदनीय है। जो लोग भी ऐसा काम किए उन्हें नहीं करना चाहिए। और सरकार, जो सरकार कहती है कि ये गुंडा मुक्त की सरकार है, आज वो सरकार बताए कि क्या हो रहा है। जब एक राज्यसभा सांसद आज सुरक्षित नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में आम जनमानस की क्या हालत होगी। आप बताइए, कोई सांसद का काफिला जा रहा है, उस पर टायरों से हमला कर दिया जाए, तलवारों से हमला कर दिया जाए, ईटा पत्थर से हमला कर दिया जाए, ये क्या है? लेकिन बलवंत भाई ये बताइए कि क्या वजह है कि राज्यसभा सांसद सुमन पर ही हमला हो रहा है? वो दलित सांसद हैं, वो दलित हैं, इसलिए भाजपा के लोग उन पर टारगेट किए हैं। दलित पर क्यों भाजपा के लोग टारगेट करें? ये हमेशा से किए हैं लोग। भाजपा के लोग दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। अभी अखिलेश यादव जी इनसे मिले हुए हैं। अभी 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आगरा गए थे, मिलकर आए। उस समय सब मामला शांत हो गया था और फिर अलीगढ़ जाते समय रास्ते में टायर से हमला हो गया। नहीं, आज जो लोग हमला किए हैं, मैं तो इनसे यही मैं चाहता था कि 19 तारीख को कहाँ थे, दम था उसी समय आए होते हैं, समझ में आ गया होता कौन क्या है नहीं है। और जो लोग हमला कर रहे हैं,
चाहे करनी सेना हो चाहे कोई भी सेना हो, अभी पहलगाम में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। अगर दम है तो वहां चलें और लड़ें, तो समझ में आ जाएगा कितना किसका क्या है नहीं है। तो लड़ी तो रहे हैं। अरे तो घर में लड़कर क्या मिलेगा भाई? आप अपने लोगों पर वार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे क्या मिलने वाला है? आखिर में करनी सेना के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से अदावत क्या है? देखिए, वो करनी सेना नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा ये योगी सेना है। हाँ, आप सुने होंगे माननीय जी का हमारे बयान। तो करनी सेना एक बहाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ये सब। जी। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या, योगी जी का इनके ऊपर हाथ है? क्यों नहीं? सरकार का हाथ नहीं रहता तो बिना सरकार के कैसे कोई सांसद जा रहा है और उस पर मैं हमला कर दूंगा, इसे कैसे हो जाएगा भाई? गिरफ्तार तो हुए हैं लोग 5 साल। वो फिर होगा, फिर छोड़ देंगे सब। कैसे कैसे आप समझ रहे हैं कि छोड़ देंगे लोग? आप देखिए ना कितने गुंडे माफिया ऐसे घूम रहे हैं, इसी फिर इसे बस औपचारिकता होगी, आप फिर छोड़ बता रहे हैं देंगे। गुंडे माफिया घूम रहे हैं? गुंडे माफिया तो जेल के सराखों में है बाबा के सरकार। अरे नहीं नहीं, अभी बनारस हुआ चाहे कहाँ का हुआ, चूंकि मैं आप जानते हैं सारे लोग, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है, किस पे कितना मुकदमा है, कहीं कुछ हो रहा है, बस टारगेट किया जा रहा है यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम। आखिर में यादव मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है पहलवान? क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए अगर कोई गुंडा माफिया नहीं भी है तो झूठा का उस पर मुकदमा लगाकर ये माफिया आते हैं तो वो है कर दे रहे हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं लोग देश को? देश को संदेश क्या है देना चाहेंगे, इनसे कुछ उम्मीद मत करिए। बाबा की सरकार है, फिर दोबारा 27 में बाबा फिर तीसरी बार आ जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। इस बार आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो 24 की लड़ाई हुई, यही लड़ाई इससे दुगने ताकत से हम लोग 27 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब कैसे लड़िएगा? आपका पीडीए चल रहा है और पूरे प्रदेश में पीडीए का हल्ला हो रहा है। आपके पूरे नेता, आप लोग भी पीडीए में लगे हुए हैं और पीडीए में बहन जी भी आती होगी और सुमन के साथ अभद्रता होती है, एक बार ही नहीं 2-2 बार। लेकिन अब तक बहन जी चुप क्यों है? भाई देखिए, वो चंद्रशेखर रावण चुप क्यों है? देखिए वो लोग कहीं ना कहीं मुकदमे से डरे हुए हैं लोग। अगर हम कुछ बोलेंगे तो सरकार जांच बैठा दीजिए, ये कर देगी, लेकिन हमारे नेता डरने वाले में से नहीं है। यानी समाजवादी नहीं डर रहा? नहीं डरने वाले में, अगर समाजवादी मुकदमा से डरेगा, समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं। लेकिन दलित लोग बता रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव से अगर पीडीए की सुरक्षा नहीं हो रही है, सुमन सांसद साहब की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर सुमन को छोड़ दिया जाए और बहुजन के लोग सुरक्षा करेंगे। ऐसा हो सकता अच्छा है? नहीं, कैसे हो सकता है? जो आदमी बोल नहीं पा रहा है सुरक्षा किसे करेगा? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 19 तारीख उनके घर भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी हैं कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े भी हैं। क्योंकि सरकार है, सरकार जिसकी भी होती है, पावर होता है, तो सरकार हमला करवा रही है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? लेकिन बहन जी पर मान लीजिए बहन जी का जांच हो जाएगी, जेल चली जाएंगी। चंद्रशेखर रावण तो धारदार नेता है और सुरक्षित के लिए कहाँ कहाँ देख रहे हैं, बलिया चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, गोरखपुर चले जाएंगे, देवरिया चले जाएंगे, सुरक्षित का जहाँ भी हनन होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और अब तक शांत क्यों? कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा है। अब सारे लोग डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं। इस सरकार से। समाजवादी लोग मात्र खाली लड़ रहे हैं। लड़ ही रहे हैं। देखने को आप मिल रहा होगा। आप चाहे 19 का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप 22 का चुनाव देख लीजिए, 24 का चुनाव देख लीजिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी लड़ने का काम किया, बाकी किसी का पता है कहीं नहीं। तो क्या कहिएगा, 2027 में कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, 27 में जरूर परिवर्तन होगा और पूर्ण बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर तो प्रदेश में। करणी सेना क्या रही है समाजवादी? करणी सेना से मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सेना एक बना लेता, अपना नाम रख लेता, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर दम है, अगर बाजुओं में लहू है, तो सीमा पर जो आज आतंकवादी हमला कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उनसे लड़ने का काम करिए। अपने भाइयों पर, अपने यहाँ के रहने वाले लोगों पर जुल्म न करिए। ये गलत है, ये अन्याय है कि मैं अपने अगल बगल रहने वाले, अगर मैं ताकतवर हूँ तो क्या करूंगा, किसी को अपने गांव के ही कोई दलित कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब हो, उस पर मैं हमला करूंगा तो हमारी बहादुरी कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं छोटी सोच है उन लोगों की। अगर लड़ना है तो चलिए, सीमा पर लड़िए, समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, हमारे साथ बलवंत यादव जी थे और बलवंत यादव जी ने दहाड़ते हुए बताया कि करणी सेना के लोगों में अगर लहू में दम है तो चल के पलगामा में लड़ें, पलगामा में आतंकियों से जूझें, पलगामा में चलकर सीमा पर लड़ें, तब समझ में आएगा कि
करनी सेना में दम है, और सेना का मतलब तभी निकलेगा, और अपने में लड़ने से क्या लाभ है। लेकिन करनी सेना के लोग अब तलवार भांजते थे, लेकिन अब तो टायर ट्यूब भांज रहे हैं। टायर ट्यूब के बाद देखिए करनी सेना के लोग क्या करने चाह रहे हैं, क्या करेंगे। 2027 अभी दूर है, बिहार का चुनाव है पहलवान। बिहार के चुनाव को लेकर तो नहीं ना ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है, होगा बिहार में कुछ परिवर्तन। चुनाव जब जब होता है तब तब कहीं ना कहीं ये साजिश ये लोग रचते हैं। चुनाव और बिहार में इस बार परिवर्तन 100% होने जा रहा है। यादव लोग इसी तरह बोलते हैं कि हो जाएगा लास्टवा में नहीं नहीं, देखिए यादव लोग बोलते नहीं है, कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जिन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए हैं, उनके कामों को देखकर मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 से 17 तक जो काम किए हैं, उनके कामों पर 27 में सरकार बनेगी। 22 में भी हम लोग सरकार बनाने में कहीं ना कहीं सफल थे, लेकिन तनी थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं से चूक रही, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं, कहीं ना कहीं बढ़ने का काम किया, और लगातार प्रयास जारी रहेगी, और जरूर हम लोग कामयाब होंगे एक दिन। मैं कुंदन सिंह यादव, फतेहपुर जिला गाजीपुर। क्या कहेंगे, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के पीछे जा रहे हैं। देखिए, भाजपा का पहला मुद्दा रहा है कि जो भी गलत के विरोध में जाएगा, इस सरकार के विरोध में जाएगा, जो गलत हो रहा है उसके विरोध में जाएगा, ये लोग उनको कि तो फंसाएंगे, कि तो पीटेंगे, कि तो उनको गायब कर देंगे। तो क्या लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं? एकदम उनको विरोध तो लग ही रहा है। उनको ये भी खतरा मंडरा रहा है कि अगर इसी तरह से जनाधार बढ़ता रहा और लोग सपा के साथ जुटते रहे तो हमारा कहीं खात्मा ना हो जाए। सबसे ज्यादा इनको यही चिंता सता रही है। फिर भी तो सपा के साथ लोग जुट रहे हैं, तब भी तो सरकार में बीजेपी की आ रही है। देखिए, कुछ डर से लोग भयभीत हो जा रहे हैं, और कुछ आंतरिक नीतियों में भी कमी है। जो सरकार सत्ता में रहती है, कुछ न कुछ कुचक्र रच करके अपना गलत कार्य करवाती है, और यह किसी से ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है। सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं बेचारे वो भी दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। पूर्ण रूप से इसमें किसी एक को दोष देना भी गलत है। कुंदन भाई, रामजी लाल सुमन जी पीटे जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ी काफिले के ऊपर टायर फेंका जाता है, और चंद्रशेखर रावण दलित से आते हैं, और बहन जी भी दलितों का बहुत बड़ा रखवाली करती हैं, लेकिन बहन जी और चंद्रशेखर रावण चुप क्यों? देखिए, ये लोग सिर्फ सत्ता में राजनीति के लिए आए हैं। इनको अपने समाज से, अपने परिवार से और दबे कुचले लोगों से बहुत वास्ता नहीं है। इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन चंद्रशेखर जी पर तो ये बात नहीं लागू होती है। बहन जी ही ने आज दलित परिवार को उठा करके कहां से कहां लेकर चली गई। तो आज तक कहाँ सोए हुए हैं आपके चंद्रशेखर जी? क्यों ना इस मुद्दा पर बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं बहन जी बोल रही हैं? इससे तो यही सिद्ध होता है कि अपने समाज के लिए नहीं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। तो अखिलेश जी 19 तारीख को आए थे, और फिर दोबारा करनी सेना के लोग मौका पाते ही अलीगढ़ जा रहे थे सांसद साहब उनके ऊपर। देखिए, ये कोई सेना होना नहीं है, ये तो बरसाती मेढक हैं, ठीक ना। जैसे बारिश होती है तो देखते होंगे आप, पियरका, करियवा, हरियरका सब निकल जाते हैं मेढक ना। तो ये करनी कोई सेना है? इतिहास में कोई बताए इसका रजिस्ट्रेशन है? जमीनी सत्य कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में कुचक्र रच रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इस देश की छवि को खराब कर रहे हैं। ये किसी संस्था के ही लोग नहीं हैं, ये गलत लोग हैं। अब ये किसके इशारे पर चल रहे हैं इसको पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं। किसके इशारे पर चल रहे हैं लोग? देखिए, स्वाभाविक बात है, करणी सेना का आशय क्या है? करणी सेना में किस कास्ट के लोग हैं?
कास्टिंग के हिसाब से ये लोग सेना बनाए हैं। अच्छा आप ये बताइए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, सीएसएफ हो, बीएसएफ हो, उसमें कहीं एकल समाज की बात अगर है तो कहिए कि नहीं एकल समाज की, उसमें हर वर्ग से, हर जाति से लोग कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। लेकिन जो करनी सेना है वो किसी व्यक्ति विशेष, या यूं कह लीजिए कि किसी एकल जाति की सिर्फ सेना है। तो कहीं ना कहीं इन लोग की कुत्सित मानसिकता जो है इस समाज में आ रही है, और इस देश को ये लोग कहीं ना कहीं एक गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं और एक गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। 2027 में क्या संदेश रहेगा इस स्थिति को देखते हुए? देखिए, पूरी जनता, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बात अगर करी जाए तो भारतीय समाज पार्टी से ये पूरी जनता पक चुकी है। लेकिन फिर भी तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। चलिए, अगर जनता पक जाती तो फिर वोट क्यों देती? वो पहले मैंने अभी लगता था कि शायद अब सुधर जाए। होता है कभी कभी ये लोग ये सोचते हैं कि भाई एक बार के बाद हो सकता है दूसरी बार सुधर जाए, तो जनता ने दे दिया अवसर, लेकिन अब जनता के समझ में आ गया है। 2027 में क्या स्थिति रहेगी? 2027 में इनकी जमानत जब्त, किस तरह? हर तरह से, हर जगह से। यही बात आप लोग पहले पिछले बार भी कह रहे थे, तब तक योगी बाबा फिर हासिल हो गए। देखिए, जनता का मूड, मैंने बोला ना आपसे, जनता का मूड ये था कि नहीं इनको एक बार पुनः देख लिए, शायद हो सकता है विचारों में परिवर्तन हो। चूंकि ये बुद्ध की धरती है, यह जो धरती है यह बुद्ध की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। तो यहां कहीं ना कहीं लोग इस बात को सोचते हैं कि हो सकता है हृदय परिवर्तन हो, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन नहीं होना है। बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है और बाबा साहब अम्बेडकर के पर्सनल ही लोग पीटे जाएंगे। एकदम पीटे जा रहे हैं। जो संवैधानिक रूल से चलेगा उनको पीटा जाएगा। इनके यही सिद्धांत हैं, यही तो विचार हैं इनके। करनी सेना के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जेल भी जाएंगे। देखिए, ये तो खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, इनका तो ये काम चलता रहता है। अगर यही बात है तो पूरी करनी सेना का कौन हेड है, कौन क्या है, कौन क्या है, सरकार तेल डालकर सोई है। पता करें, इन सबको सलाखों में डाल दे सरकार, देखते हैं कहाँ चेमे होता है। सरकार तो काम कर ही रही है। सरकार तो दिखावे के लिए, बस वो नहीं बोला मैं आपको कि नहीं, दिखावे के लिए काम कर रही है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि करनी सेना के लोग सरकार को ही खत्म कर देंगे 2027? देखिए, वो एक कहावत चलती है कि धियवा दमदा को खा जाएगा। तो कहा जाता है कि जिसकी आंतरिक सोच जैसी होती है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम तो आएंगे। तो ये सरकार की मंशा है, इन लोगों से गलत कराया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ बात कहूंगा तो शायद उसको ये लगा कि नहीं ये चीज अभद्र है, लेकिन माननीय योगी जी चाहे जिस भी समाज से बिलोंग करते हो, हम यही कहेंगे कि ये जो सेना है इस सेना पर रोक लगाएं, अन्यथा ये परिवार, पार्टी और देश तीनों के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे। कुंदन भाई, एक और चीज चल रहा है, पोस्ट पर भी और सोशल मीडिया पर बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। बहुत लोग लिख कर डाल रहे हैं कि साले और जीजा का मामला है। देखिए, हो सकता है रिश्ते तो भाई, जहां तक अब क्या कहा जाए, ये समाज थोड़ा कुछ भी कह सकती है। कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जहां पर भाजपा कहती है हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिमों से इनका संबंध है। आप कैसे कह रहे हैं? आज भी देखिए, भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों के चाहे लड़के हों या लड़कियां, उनकी शादियां नहीं हुई है, तो आखिरकार हिंदू मुस्लिम ये लोग करते रहते हैं, वहां भी संबंध है इनका। बताइए, अखिलेश और योगी में जीजा साला कौन? देखिए, अब लिखने वाले ही सही बताएंगे। अब बच रहे हैं। हम भी इसको सुनते हैं, लिखने वाले ही सही बताएंगे कौन जीजा और कौन साला। और शायद इस समाज को भी कुछ पता हो, लेकिन हमारी वहां तक नजर नहीं जा रही है। तो मित्रों, देखिए, कुंदन यादव जी थे और समाजवादी पार्टी में लोग मिलान करते हैं, और कुंदन यादव ने बताया कि जीजा साले के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, न कह पाऊंगा सोशल मीडिया पर, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि जीजा साला का कीर्तन क्या है।
जीजा साला किसको बनाया और किसको कहा जाता है। और कड़ी सेना के लोगों को कुंदन यादव और बलवंत पहलवान ने ललकार कर कहा कि इन सेना को उस सेना के जगह पर भेजा जाए जहां 24 घंटा गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही हो। तब इस सेना को अवकाश समझ में आएगा कि सेना का मतलब होता है क्या। मित्रों, मैं फिर कभी इन लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।